वेलकम एवरीवन दोस्तों, फिर से आज हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। वो है एक्सरसाइज 7.3 का। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला देख लेंगे, क्योंकि इन फार्मूला के बगैर इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो चलिए देखते हैं क्या क्या फार्मूला है। जिन फार्मूलों का यूज़ करने वाला हूँ ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूला का उस फार्मूला को ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे तो आप जानते ही हैं कि ट्राइगोनोमेट्रिक का जो फार्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा है ना। सो उतना फार्मूला को डिस्कस करना, इसका मतलब क्लास 11th के ट्राइगोनोमेट्रिक चैप्टर को डिस्कस करने के बराबर है। सो इतना फार्मूला को तो डिस्कस नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितनी फार्मूला की हमें एसेंशियलिटी है यहाँ, जितनी की हमें नीड है, उस फार्मूला को हम लोग यहाँ डिस्कस करने फार्मूला है, जिस फार्मूला का मैं यहाँ इस एक्सरसाइज 7.3 में यूज़ करने वाला हूँ। चलिए चलते हैं। सो नंबर 1 यहाँ लिख देता हूँ मैं सम इम्पॉर्टेंट सम यूजफुल फार्मूला। ओके, सो क्या क्या यूजफुल फार्मूला है। नंबर 1 में लिख देता हूँ साइन माइनस एक्स मीन्स साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। टेन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स। एक है साइन कॉस टेन। तो सिमिलरली कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ इसका जस्ट रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक एक्स होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स होता है। तो सिमिलरली 10 माइनस एक्स माइनस 10x, तो कॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स होता है। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं अनदर फॉर्मूला साइन पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस एक्स। तो सिमिलरली 5th नंबर में देख ले रहा हूँ पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये होता है। लगभग इन सारे फार्मूला का हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। इनके अलावा बहुत सारे फार्मूला है, देखिए। 6th नंबर है साइन पावर 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। 7th नंबर में मैं बता दे रहा हूँ कॉस पाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई। क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई। यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई। 9 नंबर में लिख दे रहा हूँ क्या, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, सब कुछ सेम होगा, यहाँ प्लस की जगह सिर्फ माइनस हो जाएगा। सो लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस वाई। यहाँ क्या माइनस है तो माइनस रख दीजिए, और यहाँ कॉस एक्स साइन वाई। 10 नंबर में लिख दे रहा हूँ क्या, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रख दीजिए, माइनस साइन एक्स साइन वाई। 11th में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई। यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स साइन वाई। 12th नंबर में हो जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, या अदरवाइज और करके लिखा सकता हूँ क्या, 2 tan x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 13 नंबर पे हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद भी होता है और 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सो ये सारा cos 2x का फॉर्मूला था। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, या अदरवाइज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर उनके बाद हो जाता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, उनके बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये सारा का सारा cos 2x का फॉर्मूला है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तो याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब इंटीग्रेशन में काफ़ी यूज़ होने वाला है। सो इतना फार्मूला हो गया। इनके बाद और कुछ देखिए, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x और 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो जाता है आपका इसका फॉर्मूला sin 2x का। बट यहाँ cos 2x का cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, या दूसरा क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इन सभी फार्मूला का वेरिफिकेशन होता है, मीन्स इनका प्रूफ होता है, कैसे आता है कैसे नहीं आता है। लेकिन यह प्रूफ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशंस। तो हम लोग इंटीग्रेशन में इन फार्मूलों का सिर्फ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा आपका, जैसे 14 नंबर पे मैं बता दे रहा हूँ, लिख सकते हैं आप क्या। अच्छा, यहाँ से मैं कुछ फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। देखिए cos 2x इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ से एक मैं फार्मूला ड्राइव करूँगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस फार्मूला का। सो फार्मूला ये नहीं है, ये तो cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये तो यहाँ मैंने आपको बता चुका है, ठीक है ना। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो मैं लिख दे रहा हूँ सिंस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो मैं cos स्क्वायर एक्स का यहाँ से एक फार्मूला लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, समझे 2 cos स्क्वायर एक्स, पहले 2 cos स्क्वायर एक्स, ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, ठीक है। सो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, समझ रहे हैं ना। 2 cos स्क्वायर एक्स इधर आ गया, ये इधर आएगा तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, फिर 2 को उधर कर दूंगा तो बाई में चले जाएगा, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो ये हो गया, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो हम लोग इस एक्सरसाइज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। जिस फार्मूला का हम लोग यूज़ इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, सो है cos स्क्वायर एक्स, वो है फार्मूला cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। फिर इनके बाद मैं 15 नंबर पे एक और फार्मूला बता रहा हूँ, आप यहीं से देख लीजिए। मैं यहाँ से 15 नंबर पे मैं एक और फार्मूला बता रहा हूँ। देखिए सिंस cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने अभी इस फार्मूला को ड्राइव किया था मैंने यहाँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा था। अब मैं लिख रहा हूँ cos 2x इज इक्वल टू कितना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ, देख रहे हैं ना, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो यहाँ से मैं sin स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं 2 sin स्क्वायर एक्स को इधर कर दे रहा हूँ, इनको मैं उधर कर दे रहा हूँ। सो कितना हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। सो sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। देखिए ये दोनों जो फार्मूला है काफ़ी यूजफुल फार्मूला है, और हम लोग ज़्यादा इंटीग्रेशन में इन दोनों फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 एंड sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, है ना। सो यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि sin स्क्वायर एक्स वाला में या cos स्क्वायर एक्स वाला में किस में पॉजिटिव होगा किस में नेगेटिव होगा। देखिए दोनों में वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है, ये वाला भी वैल्यू सेम है, सिर्फ फर्क कहाँ है, यहाँ प्लस में है या माइनस में। आप याद रख लीजिएगा sin स्क्वायर एक्स में नेगेटिव होता है और cos स्क्वायर एक्स में यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया। देखिए फार्मूला को ड्राइव करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है क्या, इंटीग्रेशन क्या। जिसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो फार्मूला है वो है 2 cos x cos y इज इक्वल टू, इनका फार्मूला मतलब इस फार्मूला को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। क्या है 2 cos x cos y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना बताओ, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। इनके बाद यूज़ करने वाले हम लोग जो फार्मूला उसका नाम है 2 sin x sin y। ये है आपका cos
एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। इसके बाद अगर कुछ फार्मूले हैं जिसको मैं हम लोग बना ही लेते हैं। टू साइन एक्स कॉस वाई, वो है आपका क्या, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। दोस्तों इनके बाद एक और फार्मूला है, टू कॉस एक्स साइन वाई। इनका हो जाएगा कितना, साइन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस हो जाएगा यहाँ, और यहाँ साइन एक्स माइनस। तो इतना फार्मूला है, इन सारे फार्मूलों को आपको याद रखना पड़ेगा, तब आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। आप तो सॉल्व कर लेंगे, फार्मूला को देख करके बना लेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको यहाँ फार्मूला चाहिए, है ना। आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो वहाँ तो आप बैक साइड से बुक से देख लूँगा, क्लास 11 की बुक से देख लूँगा, तो ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, या न्यास सर की वीडियो से देख लूँगा, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है ना। सो आपको यहाँ ये सब फार्मूला याद रखना है, और याद रखना कौन सी बड़ी बात है, प्रैक्टिस करोगे ना, ये क्वेश्चन को अगर एक बार, दो बार, चार बार बनाओगे अपने आप हो जाएगा। दिखा दे रहा हूँ, जिसे आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इस कितना होता है, 1 होता है। इनसे हम चार फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, हम जानते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मैं दूसरा लिख सकता हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे दिल के हो, अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सिमिलरली मैं कॉस स्क्वायर एक्स को इधर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों। या कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं, और इसका क्लास 11th में काफ़ी यूज़ हो चुका है, समझ रहे ना। साइन स्क्वायर एक्स इधर रह गया, ये वाला उधर जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स इज इक्वल टू यहाँ अंडर रूट, यहाँ पावर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स को इधर रहने तो इस वाला को उधर भेज दो, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस बता दे रहा हूँ, जिसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये काफ़ी यूजफुल फार्मूला है, कहीं कहीं हम लोग यूज़ करेंगे ये सबका। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना, 1 होता है। सो आप इनसे फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये वाला उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा दोस्तों। सेक एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। सिमिलरली आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा बताइए, तो सेक टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो टेन एक्स कितना हो जाएगा, टेन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। तो 21 नंबर पे बता दे रहा हूँ, हाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से भी आप कई फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, जो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उनके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और कॉट एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 का। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनको चलिए सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग करते हैं क्या, इस एक्सप्रेशन को लेकर के हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद इनका हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, पहले इनका सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एक ऐसे फॉर्म में लेके चले जाऊँगा जहाँ इंटीग्रेशन निकालना इनका पॉसिबल है। ओके, सो देखते हैं, ये है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। मैं इनको लिख दूंगा, क्या लिख सकता हूँ, जस्ट मैंने आपको एक फार्मूला बताया था अभी, कि कौन सा फार्मूला बताया था, एक साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वो फार्मूला यूज़ करना है। नहीं, आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, मैंने दूसरा एक फार्मूला बताया था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, हम लोग वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ इजीली ये शूट आउट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, इनको लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। इस साइन स्क्वायर अगर है तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2 दे दिया। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये फार्मूला होता है ना।
सो उसी फार्मूला से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस दे दिया। सो 1 माइनस कॉस, यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए। यहाँ x था तो x की जगह में यहाँ क्या है, x है। सो आपको यहाँ क्या लिखना है, 2x प्लस 5 लिखना है। सो ब्रैकेट दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 2x प्लस 5। ओके, क्लियर है। अपॉन क्या हो जाएगा, अब भी 2 ही होगा, ठीक है ना। सो ये हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई करूंगा, सो क्या हो जाएगा बताइए। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल करूँ 1 माइनस कॉस, इस 2 से इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोस्तों। सो कितना 2 2 से 4x हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा अपॉन 2 है दोस्तों। इसके बाद क्या करने वाला हूँ बताइए, 2 है ना, इनको भी 2 दे रहा हूँ, इनको भी 2 दे रहा हूँ, क्योंकि 2 अपॉन में है, बाई में है। सो मैं इनको लिख सकता हूँ क्या बताइए। तो 1/2 माइनस 1/2 कॉस कितना 4x प्लस 5, ये हो गया दोस्तों। अब इनका इंटीग्रेशन करूंगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया मैंने, सिंप्लीफाई किया, सॉल्व नहीं सिंप्लीफाई किया मैंने, इनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इतना मिल गया। अब इनका इंटीग्रेशन निकालना है। सो ये कुछ और नहीं है, ये इन्हीं का वैल्यू है, चाहे इतना लिखो चाहे इतना लिखो, बात बराबर। इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा। सो फाइनली फिर लिख रहा हूँ, नाउ इंटीग्रेशन कितना, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन। सो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे हम लोग क्या, इनको सॉल्व किया तो कितना आया 1/2 माइनस 1/2 कॉस 4x प्लस 10। दोस्तों यहाँ मैं ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल कर चुका हूँ, सो इसलिए मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट, यहाँ dx हो गया दोस्तों, ठीक है। सो इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप dx से, और इंटीग्रेशन साइन जो है ना, ये इंटीग्रेशन साइन से सब किसी को क्या करना है, अलग अलग कर देना है। सो अलग अलग कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो इंटीग्रेशन सिंबल दे दिया। अभी dx इनको भी दे दूंगा। सो यहाँ 1/2 dx हो जाएगा। फिर ये इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, इससे पहले यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आ गया। उनके बाद क्या करना है, इस फंक्शन को लिख दीजिए 1/2 कॉस 4x प्लस 10, और यहाँ dx तो dx दे दीजिए। दोस्तों इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है। इनका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा। सो कांस्टेंट टर्म बाहर कर दिया और dx बच गया। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है दोस्तों, x होता है। कितना होता है, dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन dp का इंटीग्रेशन p, x हो गया। सो माइनस तो माइनस दे दिया, यहाँ 1/2 कांस्टेंट टर्म बाहर तो बाहर निकाल दिया। और यहाँ क्या हो जाएगा, cos 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखोगे cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है। कितना होता है, sin x। तो sin x लिख देता हूँ, sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और यहाँ x की जगह में क्या है दोस्तों, 4x प्लस 10, तो 4x प्लस 10 लिख दीजिए आप, 4x प्लस 10। लेकिन दोस्तों यह एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि x का जो भी कोफिशिएंट होता है ना, वो डिवाइड में आ जाता है। तो cos x में x का कोफिशिएंट 1 था तो 1 को नहीं लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, इसलिए 4 को बाई में कर देंगे। सो 4 यहाँ बाई में आ जाएगा। और यहाँ इंटीग्रेशन होने के बाद, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग प्लस से लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। x/2 और यहाँ 1/2 इंटू यहाँ बाई में 4 है, सो इसको इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 2 4 से 8, और यहाँ हो जाएगा साइन कितना 4x प्लस 10 प्लस c। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। दोस्तों क्या इतना आपको समझ में आया। फिर हम लोग आ चुके हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 2। सो इनको कैसे सॉल्व करेंगे आप, यहाँ क्या है, साइन 3x cos 4x dx को इंटीग्रेशन करना है। चलिए ठीक है। सो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, यहाँ फार्मूला यूज होने वाला है, देखिए इधर फार्मूला यूज नहीं करेंगे तो नहीं बनने वाला है। देखिए साइन 3x cos 4x को आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट का, दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट का कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं होता है, ठीक है ना। सो साइन और कॉस का कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला ही नहीं होता है यारों। सो यहाँ इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का, ट्राइगोनोमेट्रिक चैप्टर का कुछ आइडेंटिटी को यूज करना है, ठीक है ना। सो अब क्या करने वाले हैं,
देखिए एक फार्मूला होता है, मैंने आपको बता चुका, सिंस लिख रहा हूँ, सिंस साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू क्या होता है बताइए तो, नहीं साइन एक्स कॉस वाई नहीं, यहाँ 2 लगा दीजिए, तो 2 साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला बताओ तो, साइन बताइए एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। दोस्तों ये होता है फार्मूला किसका, दोस्तों ये फार्मूला है 2 साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू होता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। क्या इस फार्मूला को इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, सो अप्लाई कर दीजिए। सो मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इतना को, है ना, पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन और dx को मैं हटा देता हूँ, रिमूव, साइन 3x cos 4x इज इक्वल टू लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 साइन 3x cos 4x, 2 लिख दिया, समझ रहे, 2 नहीं था ना तो 2 लिखा हूँ, अब 2 लिखा हूँ तो क्या होना चाहिए, अपने घर से मैं 2 दे रहा हूँ ना, तो 2 अगर दे रहा हूँ तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ 1/2 से, मतलब 2 से डिवाइड भी कर दे रहा हूँ, फिर ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करना है, इतना में हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को यूज़ कर देंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं, क्या करूँगा, इतना में इस फार्मूला को यूज़ करने वाला हूँ। सो अगर इस फार्मूला को मैं यूज़ करता हूँ कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ लिख सकता हूँ क्या बताइए, साइन x प्लस वाई, मिस ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, सो x कितना 3x और प्लस 4x, तो ना y मतलब प्लस 4x, तो कितना हो जाएगा 7x। सो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 7x हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, प्लस है तो प्लस दे दिया, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन, ठीक है ना, साइन क्या है बच्चों 3x माइनस 4x, सो कितना हो जाएगा -x, सो यहाँ ब्रैकेट दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, सो यहाँ मैं दूसरा ब्रैकेट इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, सो इतना हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे दोस्तों, यहाँ हो जाएगा साइन 7x प्लस साइन माइनस x। दोस्तों फिर एक फार्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वो कौन सा फार्मूला 1/2, ये 1/2 कहाँ से आया, ये 1/2 मैंने इसको जो क्या किया था, एक बैलेंस किया था, सो 1/2 बाहर हो गया, और इस 2 को मैंने किस में, इस आइडेंटिटी में लाके यूज़ कर दिया। और हमने ये 1/2 या 2 लाया ही क्यों था, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी होता है साइन एक्स कॉस वाई नहीं होता, 2 साइन एक्स कॉस वाई होता है, और 2 साइन एक्स कॉस वाई का फार्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है ना। सो हमें 2 तो चाहिए ही चाहिए, तो 2 कहाँ से लेके आऊँ, सो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ 1/2 को मैंने बाहर रख दिया, और इसको लेके मैंने आइडेंटिटी में यूज़ कर लिया। सो कितना हो गया, साइन इतना प्लस इतना x प्लस वाई, सो 3x प्लस 4x 7x हो गया, और प्लस साइन इतना माइनस इतना 3x माइनस 4x कितना होता है, -x होता है, लिख दिया। फिर यहाँ 1/2, और ध्यान से देखिए साइन 7x, और यहाँ देखिए साइन माइनस थीटा, आज मैंने शुरू किया था, फर्स्ट फार्मूला मैंने बता चुका था, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन एक्स। सो यहाँ और माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इतना हो गया दोस्तों। अब इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब चाहें तो थोड़ा सा इनका एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने के बाद कितना आ जाएगा बताइए तो, या 1/2 लिख दीजिए, कोई 1/2 साइन 7x माइनस 1/2 साइन x। दोस्तों इतना हो गया। मैंने इनको सॉल्व किया, साइन 3x cos 4x को तो कितना आ गया, 1/2 साइन 7x माइनस 1/2 साइन x हो गया। अब क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है सब। दोस्तों नाउ करके लिख रहा हूं मैं, क्या लिखना है बताइए तो, नाउ इंटीग्रेशन किसको करना था बताइए तो, बताइए साइन 3x cos 4x dx इंटीग्रेशन करना था। इतना के बदले में क्या ले सकता हूं मैं, 1/2 साइन 7x माइनस 1/2 साइन x। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो गया dx। अब क्या करूँगा, इंटीग्रेशन साइन सिंबल दे दूंगा और dx को लाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 साइन 7x dx माइनस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 साइन x dx। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया।
अब इसके बाद क्या करना है बताइए, अब इंटीग्रेट करना है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, सो कांस्टेंट बाहर। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, तो माइनस कॉस एक्स, एक्स में 7x और x का कोफिशिएंट कितना 7 है, तो 7 में आ जाएगा, ठीक है। सो उनके बाद इनको ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ माइनस माइनस दे दीजिए, यहाँ 1/2। इनके बाद क्या हो जाएगा यहाँ बताइए, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, सो माइनस कॉस एक्स अपॉन 1, तो अपॉन 1 देने की ज़रूरत नहीं है, समझिए, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 1 है। 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सो इतना हो गया। इनके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद कितना हो जाएगा बताइए, तो इनको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस, सो हो जाएगा माइनस 1/2, 7 जो 14, तो माइनस 1/14 कितना हो जाएगा कॉस 7x, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब दोस्तों फिर हम लोग आ चुके हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, वो है क्वेश्चन नंबर 3। सो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अभी जस्ट देखा था, एक क्वेश्चन था sin 3x और cos 4x को इंटीग्रेशन करना था। हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था 2 sin x और cos x को 2 sin x cos y को हम लोग यूज़ किया था, हम लोगों ने यूज़ किया था। सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कौन सा, आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं, देखिए नए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वहाँ 2 फंक्शन था, यहाँ 3 है, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको क्या कर लेते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से पहले हम लोग करते हैं कॉस, देखिए क्या करने वाला हूँ यहाँ मैं, यहाँ cos 2x cos 4x cos 6x है। सो मैं पहले बड़े वाला एंगल वाला, यहाँ 6x है तो ऑब्वियसली यहाँ 6 टाइम्स ऑफ x है, यहाँ 4 टाइम्स ऑफ x है, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ x है, तो बड़े वाले को पहले मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है। सो क्या लिख दूँगा cos 6x cos 4x cos 2x। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फिर मैं वही सब फार्मूला लगाने वाला हूँ जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस पे लगा चुका था। सो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, ख़ास तौर पे इन दोनों पे पहले मैं अपना 2 cos x इन 2 cos x cos y का आइडेंटिटी यूज़ करने वाला हूँ। सो देखिए ध्यान दीजिएगा, सो देखिए यहाँ 2 नहीं है, 2 cos x 2 cos y में 2 होना चाहिए, नहीं है। सो मैं फिर करने वाला हूँ क्या, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से डिवाइड कर दूँगा। सो फाइनली कितना हो जाएगा, सो 1/2, ठीक है ना, 2 cos, सो कितना हो जाएगा फाइनली, सो 1/2 2 cos 6x cos 4x, इसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ अभी, है ना। सो इतना आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस 1/2 को बाहर निकाल दिया। अब इसका मैं यूज़ करके इनको सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। तो यहाँ 2 cos x cos y का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है बच्चों, आपने देखा था अभी जस्ट, मैंने आपको बताया था। सो कितना हो जाएगा cos x प्लस वाई, सो x प्लस वाई करेंगे तो 6x प्लस 4x, सो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, यहाँ प्लस दे देंगे हम लोग, आइडेंटिटी में यहाँ लिख दे रहा हूँ, आइडेंटिटी से आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ फार्मूला होता है 2 cos x cos y इससे कितना होता है बताइए, cos x प्लस y, यहाँ प्लस दे दीजिए cos x माइनस y। तब देखिएगा इस फॉर्मूला को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, आप यहाँ आराम से कंपेयर कर सकते हैं ना। सो क्या करना है, यहाँ cos कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, कैसे हुआ, यहाँ देखिए 2 cos x cos y, 2 cos x cos y, ये x हो गया तो ये y हो गया माना कि, है ना। आप ये मत देखो यहाँ भी x है सर, यहाँ भी x है, अरे ये पूरा फंक्शन को हमने x मान लिया, ठीक है ना। ये पूरा फंक्शन इस फॉर्मूला से आपको कंपेयर करना है। सो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ क्या है cos x प्लस वाई, तो x कितना है cos 6x है, यहाँ 4x है, तो cos 6x प्लस 4x 10x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे दिया मैंने यहाँ, और यहाँ cos x माइनस वाई में 6x माइनस 4x कितना हो जाता है 2x हो जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा cos 2x, सो ब्रैकेट में दे दीजिए, ब्रैकेट के बाहर cos 2x, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ के बाद क्या करना है, इस 2x इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग ये हो जाएगा, 1/2 को बाहर आने देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं इनको टॉर्चर करना, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। सो कितना हो जाएगा cos 10x cos 2x प्लस ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। सो दोस्तों इतना आ गया, क्या ये सिंप्लीफाई हो गया, नहीं हुआ। और फिर गौर करेंगे
कि ये वाला जो फॉर्म है फिर इसी फॉर्मूला में आ गया, इसी आइडेंटिटी में आ गया। देख रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, cos 10x cos 2x, तो समझ रहे हैं, इस आइडेंटिटी में हम लोग यूज कर सकते हैं। सो फिर यहाँ हम लोग 2 देंगे, फिर यहाँ 1/2 करेंगे, इनके बाद इनको लिख देंगे एक फॉर्मूला में। सो दोस्तों फिर क्या हो जाएगा बताइए। सो मैं इसको लिख दूंगा क्या बताइए, इसको फिर फॉर्मूला में आइडेंटिटी में यूज कर लूंगा। बताइए कौन सा आइडेंटिटी, दोस्तों क्या हो जाएगा फिर 1/2 बाहर है भाई। अब यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ फिर मैं यूज करने वाला हूँ, यहाँ अगर 2 देता हूँ तो यहाँ बाय में भी 2 देना पड़ेगा ना। ये 1/2 तो इसके पूरे फंक्शन के बाहर है, ठीक है ना। अब यहाँ फिर cos 10x cos 2x हुआ, यहाँ फिर हम लोग फार्मूला यूज करने वाले हैं। सो यहाँ कौन सा फार्मूला हो जाएगा, यहाँ 1/2 लगा दे रहा हूँ और यहाँ मैं 2 को लेकर काम कर दे रहा हूँ, उतना बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो जाएगा। सो यहाँ फिर क्या करूँगा, इस फार्मूला में यूज कर रहा हूँ 2 cos x cos y इज cos x प्लस वाई। सो कितना हो जाएगा cos x प्लस वाई ना, तो x कितना 10x और ये कितना 2x। सो कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, प्लस कितना लिख देना है cos x माइनस वाई। सो 10x माइनस 2x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। सो cos 8x इतना हो गया, इनका काम हो गया। ध्यान दीजिएगा, इनका काम हो गया। इनमें यहाँ से ब्रैकेट से घेर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए इनका काम कैसे हुआ, समझ रहे, यहाँ 1/2 दे दिया मैंने, समझ रहे, यहाँ 1/2 दे दिया और यहाँ 2 ले लिया ना, 2 क्यों दिया मैंने, 1/2 क्यों दिया, यहाँ 2 ले लिया, 2 लेकर के मैंने इस फार्मूला में इस आइडेंटिटी में मैंने यूज़ कर लिया। इन दोनों का यूज़ कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ आगे कितना cos 12x प्लस cos 8x, मतलब cos a प्लस b होता है, cos a प्लस b x प्लस वाई। सो 10x प्लस 2x 12x हो गया और प्लस cos a माइनस b 10x माइनस 2x 8x हो गया, ठीक है। अब इनका देखो cos स्क्वायर x का मैंने फॉर्मूला बताया था अभी क्या, 1 प्लस cos 2x बाई 2। सो यहाँ क्या है cos स्क्वायर x नहीं मतलब cos स्क्वायर 2x है। सो वहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2x नहीं 4x बाई 2, कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 4x बाई 2 हो जाएगा दोस्तों। सब उनके बाद में इसको ऐसे घेर दे रहा हूँ। क्या दोस्तों इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो आप नेक्स्ट स्टेप देखें। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पूरा का पूरा टूट चुका है, अब इनका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। सो चलते हैं, अब इनके बाद क्या करना है। देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले इनको सॉल्व कर देता हूँ। ये 1/2 अब भी बाहर रखता हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ 1/2 कर दिया, 1/2 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया, cos 12x हो जाएगा, फिर 1/2 से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ प्लस इस 1/2 से इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिकली जो फार्मूला था मैंने सिर्फ इस पे अप्लाई किया था ना। तो ये 1/2 ये बेसिकली जो फार्मूला है ये इन दोनों का था, इन दोनों का रिजल्ट ही तो ये आया था ना। सो 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं कि 1/2 से मल्टीप्लाई करते करते पूरे में चले जाएंगे। हाँ, हालांकि ये 1/2 जो है ना ये पूरे होल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड में है, समझा ना। सो यहाँ हो जाएगा कितना दोस्तों, सो लिख सकता हूँ, यहाँ इनको अलग अलग कर दूंगा तो यहाँ 1/2 प्लस 1/2 cos 4x हो जाएगा दोस्तों। इतना हो गया, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आई थिंक ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद डायरेक्टली इस 1/2 को मैं बाहर आने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। या यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2 है। इस पूरे 1/2 को मैं कॉमन भी निकाल सकता हूँ, लेकिन कॉमन नहीं निकाल रहा हूँ, छोड़िए जाने दीजिए। इंटीग्रेशन क्या था दोस्तों बताइए, साइन cos 2x cos 4x cos 6x dx को हम लिख सकते हैं क्या बताइए, तो इंटीग्रेशन 1/2 cos 12x dx, अच्छा dx बाद में दे रहा हूँ, प्लस 1/2 cos 8x प्लस 1/2 दे दिया, फिर यह 1/2 cos 4x dx। इतना हो गया दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इस 1/2 को मैं पूरा का पूरा बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ इन सारे को इंटीग्रेशन सिंबल दे दूंगा और dx दे दूंगा और बाकी सारे अलग अलग टर्म्स को क्या कर दूंगा, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट। सो क्या हो जाएगा, ये 1/2 पूरा बाहर है ना, तो इस 1/2 को पूरा बाहर निकाल लेता हूँ मैं। अब क्या हो जाएगा, मैं एक ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेता हूँ और बाकी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इंटीग्रेशंस
ये 1/2 बाहर निकल लिया हूँ क्योंकि ये 1/2 इन पूरे का कॉमन मल्टीपल है। आपका जो आंसर दिया हुआ है ना 1/4 बाहर निकाला हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं 1/2 को भी बाहर रहने देता हूँ। इंटीग्रेशंस, अब इस फंक्शन को लिख देता हूँ 1/2 cos 12x dx दे दिया दोस्तों, फिर यहाँ प्लस तो प्लस लिख दिया, फिर इंटीग्रेशंस 1/2 है तो 1/2 cos 8x लिख दिया दोस्तों, ठीक है, फिर dx दे दिया, फिर यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशंस यहाँ 1/2 dx हो जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ प्लस इंटीग्रेशंस यहाँ 1/2 है cos 4x dx हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ ब्रैकेट दे दिया, मैंने ब्रैकेट इसलिए दिया क्योंकि ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल किया हूँ, इस 1/2 को मैं पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया हूँ। अब इनके बाद फाइनली क्या करना है, इन सारे टर्म्स का इंटीग्रेशंस निकालना होगा। सो इंटीग्रेशंस फिर मैं यहाँ 1/2 बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। अब उनके बाद क्या हो जाएगा, इनका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कांस्टेंट बाहर 1/2 बाहर, ये cos 12x का जो इंटीग्रेशन होगा क्या हो जाएगा sin 12x अपॉन 12 हो जाएगा। इनका यहाँ साइन है तो प्लस दे दीजिए, ये 1/2 बाहर निकल गया और यहाँ कितना हो जाएगा cos 8x है तो cos x का इंटीग्रेशन कितना sin x होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, और यहाँ जो x का जो कोएफिशिएंट होगा वो बाई में आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 1/2 बाहर निकल गया, dx का इंटीग्रेशन कितना x होता है, ठीक है, सो यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, यहाँ 1/2 बाहर, और cos 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin 4x अपॉन 4, और यहाँ मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेता हूँ, प्लस c लिख देता हूँ बाहर में, ठीक है दोस्तों। सो इतना हो गया। इनके बाद क्या है, आपका आंसर जो है ना 1/4 बाहर में है, सो क्या कीजिए यहाँ से 1/2 में कॉमन ले लेता हूँ, 1/4 हो जाएगा, बाकी आप अंदर में रहने दो, ठीक है ना। सो ये फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, देखिए 1/2, यहाँ से 1/2 कौन, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 है, तो 1/4 बाहर हो गया, 1/2 बाहर निकलेगा तो यहाँ 1/2 से क्या लड़ाई करेगा, सो 1/4 हो जाएगा। इनके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कितना बताइए 1/12 sin 12x प्लस 1/8 sin 8x प्लस यह 1/2 बाहर निकलेगा तो x हो गया, x लिख दीजिए, प्लस यह 1/2 बाहर तो यह 1/4 sin 4x। दोस्तों ये था आपका इंटीग्रेशंस, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट इस्तेमाल में प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट दे दिया और यहाँ प्लस से लिख दिया दोस्तों। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। दोस्तों फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बोर्ड में पूछी भी जाती है। सो इंटीग्रेशन करना है sin क्यूब 2x + 1 dx को। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं कई तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपका जो बुक में आंसर है ना, वो बुक वाला आंसर लाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ऐसे सॉल्व करना, ठीक है ना, तो बुक का आंसर आ जाएगा। लेकिन आप चाहें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बुक का आंसर लाने के लिए, मतलब बुक में जो आंसर है उस आंसर से आप टैली कराना अगर चाहते हैं, सो आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इंटीग्रेशंस, इनको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर 2x + 1 फिर इंटू sin 2x + 1। दोस्तों बताइए इतना लिखा तो कोई दिक्कत आपको नहीं ना। मैंने क्या लिख दिया sin क्यूब 2x + 1, तो देखो यहाँ बेस सेम sin 2x + 1 है, पावर यहाँ 2 है, पावर यहाँ 1 है, पावर 8 कर दोगे तो फिर बेस सेम तो पावर 8 हो जाता है, पावर 8 हो जाता, फिर sin क्यूब 2x + 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। सो ये दोनों सेम है, ठीक है ना। हाँ तो मैंने इतना लिख दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि x क्यूब में क्या लिख सकते हैं, x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, x² × x लिख सकते हैं, तो हमने इसी चीज़ को अप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। अब इनके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इनको अब कर दीजिए क्या इंटीग्रेशंस, इन पूरे फंक्शन को मैं कर दे रहा हूँ 1 - sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं क्या 1 - cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x की जगह में क्या है 2 cos x, sin स्क्वायर x को क्या रहता है 1 - cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x को क्या लिखते हैं 1 - cos स्क्वायर x, तो यहाँ क्या है sin स्क्वायर 2x + 1 तो 1 -
कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, होगा कि नहीं होगा? सो मैं इनको ब्रैकेट से घेर दे रहा हूँ। अब इनको सेम टू सेम लिख दे रहा हूँ, साइन 2x प्लस 1 dx। दोस्तों अगर यहाँ गौर कीजिएगा, मैं इनको अगर पुट कर देता हूँ तो ये शूट आउट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं इनको पुट कर देता हूँ। सो लेट कर लेता हूँ, लेट इस क्वेश्चन में अगर इसको पुट करूँ तो इनका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। सो लेट में कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 को नहीं करने वाला हूँ, बल्कि क्या करने वाला हूँ, कॉस 2x प्लस 1 को ओनली। सो क्या हो जाएगा, लेट टू कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। सो इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू टी हो जाएगा। मतलब इनका जो कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना, इज इक्वल टू टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब क्या, साइन 2x प्लस 1 इंटू टी एक्स इज इक्वल टू लिख सकता हूँ माइनस जी टी बाई 2 हो जाएगा, होगा। सो मैं यही लिख दे रहा हूँ। सो इनको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन 2x प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन 2 हो जाएगा। दोस्तों अब ध्यान से अगर देखिएगा, देखिए साइन 2x प्लस 1 डी एक्स, साइन 2x प्लस 1 डी एक्स के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, सो हम यूज़ कर सकते हैं माइनस डी टी अपॉन 2 को। अभी जस्ट हमारा जो फंक्शन वो क्या था, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 डी एक्स साइन 2x प्लस 1 डी एक्स था। दोस्तों ये वाला फंक्शन था, हमने यहाँ टी पुट कर दिया। सो यहाँ इनको लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये हमारा पूरा शूट आउट हो गया, ख़त्म हो गया। इनके बदले में क्या लिख दूंगा, माइनस डी टी अपॉन 2, माइनस लिखूंगा डी टी अपॉन 2। मैं इस 1/2 को यहाँ बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या इतना लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो इतना हो गया दोस्तों। अब इनके बाद क्या करना, 1/2 बाहर। अब क्या करना, इंटीग्रेशन और डी टी को सब किसी को दे देना, तो माइनस 1/2 या 1 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन डी टी हो जाएगा, यहाँ 1 डी टी, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/2 टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। दोस्तों होगा। सब इनका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस 1/2 बाहर, डी टी का टी हो जाएगा, 1 कोफिशिएंट उनको छोड़ो। अब यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए। ये 1/2 टी का क्यूब बाई 3 प्लस सी हो जाएगा। दोस्तों इनके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इनका बताइए। सो वो हो जाएगा माइनस 1/2 टी के लिए हमारा कितना है, माइनस 1/2 टी था हमारा कॉस 2x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, 1/2 दे दिया, टी का वैल्यू कितना, कॉस 2x प्लस 1। यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 6 यहाँ क्या हो, कॉस टी की जगह में कॉस, यहाँ क्यूब है तो क्यूब 2x प्लस 1 प्लस 6।